क्या कोई इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए किसी से प्यार कर सकता है? क्या होगा जब सालों की नफरत के पीछे छिपा सच सामने आएगा? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए एक मासूम लड़के की जिंदगी से खेलना चाहा। लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शहर के एक शांत इलाके में दो परिवार रहते थे। आज दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। लोग बस इतना जानते थे कि कई साल पहले किसी बड़ी गलतफहमी ने दोनों परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। उनमें से एक परिवार की बेटी थी सान्या। बचपन से उसने अपने दादा और पिता से एक ही बात सुनी थी, हमारी खुशियां हमसे छीन ली गई थीं। इन बातों ने उसके मन में एक ऐसी नफरत भर दी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। एक दिन उसे पता चला कि दूसरे परिवार का बेटा मयंक अब एक सफल और बेहद ईमानदार युवक बन चुका है। उसी पल सान्या ने फैसला किया, जिस तरह मेरे परिवार ने दर्द सहा है, उसी तरह अब उसका परिवार भी दर्द महसूस करेगा। योजना शुरू हुई। सान्या ने उसी कॉलेज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां मयंक अक्सर आता था। पहली मुलाकात हुई। मयंक ने सिर्फ एक सामान्य मुस्कान दी, लेकिन सान्या के लिए वही उसकी योजना की शुरुआत थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। सान्या जानबूझकर मयंक की पसंद नापसंद जानने लगी। उसे कौन सा रंग पसंद है, कौन सी किताबें पढ़ता है, उसे चाय पसंद है या कॉफी, वह हर छोटी बात याद रखती। मयंक को लगने लगा कि शायद पहली बार कोई उसे इतनी अच्छी तरह समझ रहा है। कुछ ही महीनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मयंक अब अपने हर फैसले में सान्या की राय लेने लगा। उसने अपने सपनों, अपने परिवार और अपने भविष्य तक की बातें उससे साझा कर दी। लेकिन सान्या के दिल में अभी भी वही पुरानी नफरत थी। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब बस आखिरी कदम बाकी है। कुछ दिन बाद उसने मयंक को एक शांत जगह मिलने बुलाया। मयंक बहुत खुश था। उसे लगा कि शायद आज सान्या अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन सान्या ने शांत आवाज में कहा, जो कुछ भी था वह सिर्फ एक योजना थी। मयंक मुस्कुराया। उसे लगा मजाक हो रहा है। लेकिन अगले ही पल सान्या बोली, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना चाहती थी। मयंक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर यह सच है तो उन सारी बातों का क्या जो तुमने कही थी? सान्या ने जवाब दिया, वे सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए थीं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद सान्या अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी। वहां उसे कई पुराने कागज और चिट्ठियां मिली। जिज्ञासा में उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पन्ने खुलते गए, वैसे वैसे उसकी दुनिया बदलती गई। उसे पता चला कि वर्षों पहले जो कहानी उसे सुनाई गई थी वह पूरी नहीं थी। असलियत यह थी कि दोनों परिवार एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे। गलतफहमियां, अफवाहें और कुछ लोगों के झूठ ने दोनों परिवारों के बीच दूरी पैदा कर दी। इतना ही नहीं, मयंक के पिता ने कभी उसके परिवार की आर्थिक मदद भी की थी। सान्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष इंसान को बिना वजह दर्द दिया। अगले ही दिन वह मयंक से मिलने पहुंची। मयंक शांत था। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। सान्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं सच जाने बिना तुम्हें दोष देती रही। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मयंक कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी एक झूठ कई जिंदगियां बदल देता है, लेकिन अगर सच सामने आ जाए तो कम से कम नफरत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों को एक साथ बैठाएंगे। पहले माहौल भारी था। कोई किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। फिर पुराने दस्तावेज सामने रखे गए। सालों पुरानी गलतफहमियां एक एक करके दूर होती चली गईं। आखिरकार दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांगी। नफरत का अंत हुआ और एक नई शुरुआत हुई। कहानी की सीख, कभी भी अधूरी बातों पर भरोसा करके किसी से नफरत मत कीजिए। सच जानने में देर हो सकती है, लेकिन सच हमेशा रिश्तों को बचाने की ताकत रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।